इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स एंड मटेरियल्स पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, टेम्पररी मैग्नेट्स आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ऑप्शंस आर होइस्ट, जनरेटर्स, मोटर्स, ऑल ऑफ दीज। देखिए टेम्पररी मैग्नेट्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को टेम्पररी मैग्नेट्स भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनता है, सपोज ये आपका आयरन पीस है, अगर हम इसमें कोई कॉइल लगा दे और उसमें करंट काम फ्लो करे तो इसमें जो क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, उसको जो उस मैग्नेटिज्म एक तरह से उसमें होगा, जो मैग्नेट बनेगा उसको टेम्परेरी मैग्नेट कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ कहाँ किया जाता है, होइस्ट में किया जाता है, जनरेटर में किया जाता है, मोटर्स में, ऑल ऑफ दीज, है ना। और जो इसमें जो इलेक्ट्रिकल जो पावर है वो इसमें लॉन्ग डेज तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, if an energy meter makes 5 revolutions in 100 seconds when a load of 2 to 5 watt is connected, the meter constant is। देखिए we know that एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, आपको इसको कैसे याद रखना है। सबसे पहले तो आपके पास जो गिवन डाटा है वो आपको पता होना चाहिए। आपके पास n दिया हुआ है 5 और आपके पास t दिया हुआ है 100, उसके बाद आपके पास p दिया हुआ है 2 to 5। तो गाइस एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, K इज इक्वल टू N इज इक्वल टू के पी टी। ये फॉर्मूला आपने ऐसे याद रखना है। तो आपको निकालना है यहाँ से K इज इक्वल टू N अपॉन पी टी। P इज़ पावर, T इज़ टाइम, N इज़ रेवोल्यूशन, K इज़ आपका जो मीटर कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ तो मेरे पास आएगा K इज इक्वल टू N रेवोल्यूशन 5 अपॉन पावर आपको दिया 225। देखिए आपको साथ में आंसर को भी ध्यान में रखते हुए चलना है कि आंसर आपका किलो वाट में दिया हुआ है, तो किलो वाट डिवाइड क्या करना पड़ेगा 1000, तो वो ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाय 100। अब टाइम आपके पास दिया हुआ है सेकंड्स में, लेकिन आपको आंसर में दिया हुआ आवर में, तो सेकंड्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3600। हम सभी जानते हैं ये 36 सेकेंड्स 3600 जो होता है 1 आवर में सेकंड्स होते हैं, तो ये 3600 भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि यहाँ की वैल्यू, इसके बॉटम की वैल्यू सारी ऊपर चला जाएगी। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 कैंसिल, और ये हमारे पास कुछ ऐसे आता है, 5 1 से 5, 5 4 20, 2 2 5 5 45। तो देखिए 9 से चलेगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 इंटू 9 और 36 हो गया, और 5 9 से कितना हो गया 45, 5 2 से चलेगा यहाँ से 0 0, 200 इंटू 5 1000। तो 200 गुना 400 कितना हो हमारे पास 800। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आपको कैसे याद रखना है, N इज इक्वल टू के पी टी। शॉर्ट कट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि N इज इक्वल टू के पी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर 800 मेगाजूल स्टोर्ड एनर्जी इन द रोटर एट सिंक्रोनस स्पीड एंड व्हाट इज द इनर्शिया कांस्टेंट H फॉर ए 50 हर्ट्ज 4 पोल टर्बो जनरेटर रेटेड 100 MVA 11 kV। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिसका सिंपल से ट्रिक आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू होता है जी MVA इंटू इनर्शिया कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द इनर्शिया कांस्टेंट, H आपको निकालना है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी अपॉन जी यानी कि MVA। जो आपके पास दिया हुआ वैल्यूज़ को आप पुट करते जाओ, 800 डिवाइडेड बाई जी आपके पास कितना दिया 100 MVA, 100 यहाँ पे पुट कीजिए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, H 8 मेगाजूल पर MVA आपके पास जो क्या आया, इनर्शिया जो है कांस्टेंट आया। तो ये फॉर्मूला आप सिंपली इजीएस्ट ट्रिक में आपको मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे में जो है फॉर्मूले जो है ड्राइव करके बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, गॉस फैक्टर इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। देखिए गॉस फैक्टर हम सभी जानते ही है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि गॉस फैक्टर का जो फॉर्मूला रहता है, चेंज इन रेजिस्टेंस डेल आर अपॉन आर और डेल एल अपॉन एल। इसको हम स्ट्रेन भी बोलते हैं। गॉस फैक्टर का अनदर फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये एक तरह से स्ट्रेन है, ठीक है। तो विच ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और तो डेल आर इज समटाइम कैलकुलेटेड लाइक दैट, गॉस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
इंटू आर। तो गॉस वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस, कि आपके रेजिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है, और चेंज इन लेंथ यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और मॉडुलस इलास्टिसिटी भी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इस तरह से आप इसको ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इज द मोस्ट डिट्रीमेंटल इम्पोर्टी इन द मैग्नेटिक मटेरियल्स। डिट्रीमेंटल मीन्स वेरी हार्मफुल इम्पोर्टीज कौन सी है मैग्नेटिक मटेरियल्स में? देखिए these all are impurities, these are all are very harmful and detrimental and found in the magnetic material sometime, but the most harmful जो मटेरियल है वो कार्बन है। इट इज़ ओनली अलाउड अप टू 0.01%, ठीक है ना। इससे ज़्यादा अगर आपके पास किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में कार्बन है तो वो बर्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल माना जाएगा। तो मोस्ट डिट्रीमेंटल मटेरियल जो अमंग दिस ऑप्शंस वी हैव ए कार्बन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज ए, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या है? हम सभी जानते हैं, हमने एम्पियर लॉ पढ़ा है, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू ए, है ना। और जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इंटू वी, जो ऐसे लूप में जो करंट जनरेट होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है आपका? एक तरह से ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम इसमें देख रहे हैं, तो एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इसकी वैल्यू रहती है माइका के लिए वो क्या रहती है? वो रहती है 3 to 8। जो स्टैंडर्ड वैल्यू आपको ऐसे याद रखनी है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 से 8 रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्लासेस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर देयर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छी तरह से मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। इंसुलेशन क्लासेस जो है कितनी है? 7 कैसे याद रखना आपको? देखिए YAEBFHC। अब देखिए आपको याद करने का ट्रिक मैं सिंपली बता रहा हूँ। देखिए आपको याद कैसे रखना है, यू आर अर्निंग, EARNING, यू आर अर्निंग ब्रेड, BREAD, ब्रेड फॉर हर कंफर्ट। आपको ऐसे याद रखना है, यू आर अर्निंग ब्रेड फॉर हर कंफर्ट, यानी कि यू से जो इसकी इन्फ्लेशन की क्लास जो टेम्परेचर की वैल्यू होती है हम सभी जान पता है 90 डिग्री सेल्सियस, इसकी 105 डिग्री सेल्सियस, इसकी 110 डिग्री सेल्सियस, और नेक्स्ट की 120 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 155 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 180 डिग्री सेल्सियस, और एबव 180 डिग्री सेल्सियस लास्ट वाला जो क्लास सी इंसुलेशन होती है हमारी। ओके गाइज, तो ये सिंपलेस्ट वे मैंने आपको बताया, ये 7 होती है आपकी, और हाईएस्ट इंसुलेशन कैपेसिटी होती है आपकी क्लास सी का जो इंसुलेटर रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स दैट कैन टॉलरेट मैक्सिमम टेम्परेचर। देखिए मैक्सिमम टेम्परेचर जो टॉलरेट कर सकते हैं वो आपका माइका, पोर्सलिन, ग्लास, ऑल, बिकॉज दिस ऑल आर क्लास सी इंसुलेटर, एंड क्लास सी इंसुलेटर वी नो दैट द टेम्परेचर capacity for the class C insulator is above 180 degree Celsius. Next is why a diamond is very hard. देखिए डायमंड आपका हार्ड क्यों होता है? ऑप्शंस आर बिकॉज ऑफ लार्ज कोहेसिव एनर्जी, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, नन ऑफ नो। द राइट आंसर इज बिकॉज ऑफ कोहेसिव एनर्जी। इसमें छोटे छोटे जो कार्बन का जो कंटेंट्स रहते हैं आपके डायमंड में रहते हैं, बहुत ही स्ट्रांगली दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। तो ये कोहेसिव एनर्जी की वजह से जो क्या रहता है, डायमंड वेरी स्ट्रॉन्ग रहता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर एयर। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है एयर के लिए, उसकी वैल्यू क्या रहती है? जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहता है एयर के लिए वो रहता है आपका 1। ओके गाइज, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल फॉर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का एग्जांपल कौन सा है? पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने आपको बताया कि इसमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज ए वर्क होता है। जितना आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते जाओगे उतना यहाँ पे जनरेट होता जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस में। तो लेड, zirconate, titanate is a piezoelectric material among the given below option. Next is when will be the electron pair bonding occurs. When will be the electron pair bonding occurs. देखिए जब इलेक्ट्रॉन्स जो आपका एटम जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, उस समय जो हम एक तरह से क्या कह सकते हो, बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग अकर्स होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइज इट वाज द पार्ट 4 ऑफ पार्ट आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट एंड मटेरियल्स का पार्ट 4 ये आपके बीच में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपलोड कर सकते हो, और
इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए नारा वर्ल्ड को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।